हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 5 से 5,500 स्टॉक्स अवेलेबल है और उन स्टॉक्स में से इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना बेहद मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट खुलने से पहले ही इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आना है अपने ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र में आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च करना है NSE इंडिया। NSE की फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ गई है। देन इसको यहाँ से ओपन कर लो एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे मार्केट डेटा का एक ऑप्शन आ रहा है, ये 3rd नंबर पे। इसको हमें ओपन करना है और यहीं से हमें मिलेगा इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस। तो जो लोग अभी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उन लोगों को बता दूं, इसके पहले भी मैंने प्री ओपन मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। तो अभी तक आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो स्ट्रेटजी अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देन आपको यहाँ पे प्री ओपन मार्केट का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करना है। अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक की लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो 200 स्टॉक ट्रेड होते हैं उनमें करना चाहते हो तो यहाँ से उसमें भी कर सकते हो। सो मैं प्रेफर करता हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक्स, तो अभी हम निफ्टी 50 ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी क्या है स्टॉक सिलेक्शन की, चलिए मैं उसको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक्स मार्केट ओपन होने के पहले ही प्री ओपन में 5 से 10% ऊपर चला गया या फिर नीचे चला गया। अब चलिए हम समझते हैं कि वो स्ट्रेटजी कौन सी है जिसके बेस पे हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या। तो मान के चलो जैसे हमारा प्री ओपन मार्केट है 9 बजे ओपन हो जाता है और 9:08 तक चलता है। तो प्री ओपन मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 4-5% ऊपर भाग जाते हैं मार्केट खुलने के पहले ही, या फिर 4-5% नीचे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप खुद सोचो, जो पार्टिकुलर स्टॉक्स 5% या फिर 10% ऊपर जा चुका है, तो जैसे ही नॉर्मल मार्केट ओपन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अगर आप उसमें इंट्राडे ट्रेड करने जाओगे तो उसमें आप फंस सकते हो। सो आपको ऐसे स्टॉक्स को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और सेम ये बाय सेल दोनों में अप्लाइड होती है ये स्ट्रेटजी। तो आपको 5-10% जो स्टॉक्स प्री ओपन सेशन में चेंज हो चुके हैं उनमें तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है, अदरवाइज़ आप उसमें फंस सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ कि आज की स्ट्रेटजी है क्या। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ और यहाँ पे मैं कुछ आपको टेबल्स बता देता हूँ कि किस बेस पे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये है चेंजिंग वाला ब्लॉक एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्राइजेस देखना है, प्रीवियस क्लोज और ये IMP। ये 3 टेबल का यूज करके हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। लेकिन करना कैसे है चलो आगे बताता हूँ। तो अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे से हटा जाओ। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से ऐसे स्टॉक इंट्राडे के लिए फाइंड आउट करने हैं जिन स्टॉक्स में चेंजिंग अभी फ़िलहाल 0 है, किसमें, प्री ओपन मार्केट में। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो मेरे को यहाँ से कुछ स्टॉक्स ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं जो प्री ओपन मार्केट में अभी 0% चेंज हुए हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये स्टॉक न्यूट्रल के न्यूट्रल है प्री ओपन मार्केट में। लेकिन जब ये स्टॉक
किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं। ये अपन को डिसाइड नहीं करना है, ये स्टॉक खुद डिसाइड करेंगे जब नॉर्मल मार्केट में ये ओपन होंगे। तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कि इन स्टॉक्स में फ़िलहाल अभी 0% की चेंजेस है। और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं, तो लगभग यहाँ पे आपको 6 से 7 स्टॉक ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है प्री ओपन मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अब इन स्टॉक्स से हमें समझना क्या, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो स्टॉक्स में प्री ओपन मार्केट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो चांसेस वेरी हाई हैं कि जब वो नॉर्मल मार्केट में ओपन होंगे तो वो या तो अपसाइड जा सकते हैं या फिर डाउन साइड जा सकते हैं या फिर वो साइडवेज भी रह सकते हैं। लेकिन ये हम पहचानिए कैसे, तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये स्टॉक्स नॉर्मल मार्केट में ओपन होंगे तो हमें ये देखना है कि ये स्टॉक्स किस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर साइड जा रहे हैं तो हमें वेट करना है 15-20 मिनट का, तो हमें इसमें अप साइड की ट्रेड प्लान करने हैं। या फिर ये स्टॉक नीचे साइड जा रहे हैं तो इसमें हमें सेल साइड के स्टॉक्स देखना है, और अगर साइडवेज है तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अब फ्रेंड्स, मान के चलो जितने स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, इन 6-7 स्टॉक्स में से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, बट आपको 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे मिल ही जाएंगे कि जिनमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किन स्टॉक्स ने इंट्राडे में अच्छा परफॉर्म किया और उसमें आप ट्रेड आसानी से ले सकते थे। तो मैं यहाँ से कुछ स्टॉक्स के नाम देख लेता हूँ जो हर कोई जानता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोटक बैंक को। कोटक बैंक तो अधिकतर लोग यहाँ पे जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम चार्ट में देखते हैं कि इसने परफॉर्म कैसा किया और क्या हमें इसमें इंट्राडे में एंट्री मिल सकती थी। चलिए इसको ओपन करते हैं चार्ट में, एंड उसके बाद यहाँ से हम इसको देखते हैं रिलायंस। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और नीचे करता हूँ। सो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने रिलायंस का चार्ट यहाँ से ओपन कर लिया हूँ, और इसमें चेंजेस देखोगे आप तो फिर भी 8-9 रुपये इसमें ग्रीन में मूवमेंट चल रहा है। तो फिर भी इसमें अगर आप देखोगे तो 8-9 रुपये इसने आज ऊपर साइड मूवमेंट दिखाया है। अब बात करते हैं कि हमें इसमें एंट्री कैसे लेनी थी। तो जैसे आज है 11 दिसंबर और इसकी ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। तो फ्रेंड्स, अभी आपको देखना है कि जो लास्ट डे का जो इसका ट्रेडिंग सेशन था, इसने अपने लास्ट डे के क्लोजिंग को ब्रेक डाउन किया या ब्रेकअप किया। तो अभी यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करके नीचे साइड आया। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो आपका एक छोटा सा टारगेट के साथ एक ऑर्डर यहाँ पे बन सकता था। एंड उसके बाद जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया 1525 पे, देन उसके बाद आप यहाँ से इसको बाय कर सकते थे, बट अधिकतर लोग यहाँ पे इसको बाय नहीं करते बिकॉज़ वो वेट करते इसके हाई के ब्रेक होने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश भी करी, बट ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन 4-5 कैंडल बनने के बाद इसने अच्छे वॉल्यूम से इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने वापस इस पॉइंट को रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा था, यहाँ पे आप एंटर हो सकते थे, और एंटर होने के बाद इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इजीली अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेते। एंड अब हम देखते हैं लिस्ट में दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो मैं वापस जाता हूँ प्री ओपन मार्केट NSE की वेबसाइट पे, और दूसरा स्टॉक हम यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ से HDFC लाइफ को लेते हैं। तो HDFC लाइफ की परफॉर्मेंस देखते हैं आज की, इसमें हमारा इंटरडे का सेटअप बना या फिर नहीं। तो थोड़ा सा मैं HDFC लाइफ यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा स्टॉक ढूंढने में
डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज इतने सारे यहाँ पे स्टॉक रहते हैं। अब ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से HDFC लाइफ को ओपन कर लेता हूँ। अब HDFC लाइफ हमारा चार्ट पे यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें भी मॉर्निंग में पहले इसने डाउन साइड मूवमेंट किया एंड उसके बाद धीरे धीरे जिग जैग पैटर्न बनाता हुआ इसने अपने कैंडल का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये इस टाइप का पैटर्न बना रहा था एंड यहाँ से फ्रेंड्स इसने अपने साइडवेज पैटर्न को ब्रेक किया और यहाँ से ऊपर चला गया और अभी भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद ही किसी स्टॉक में एंटर हो जाना है। अगर सेटअप अच्छा मिल रहा है तो मैं कहता हूँ 9:15 जैसे ही हो 5 मिनट के बाद आप उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, बट आपका चार्ट में सेटअप बनना चाहिए। लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है या नीचे मूवमेंट कर रहा है या फिर साइडवेज जा रहा है, वॉल्यूम कितना आया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करना होता है। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 स्टॉक का एग्जांपल दे दिया कि आपको प्री ओपन मार्केट में स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। और यहाँ पे NSE की वेबसाइट ये जो है डेटा है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि ये जो प्री ओपन सेशन का जो हमारा टाइमिंग रहता है 9 बजे से लेकर 9:08 तक का, तो 9:08 के बाद इस पेज में ये डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है और 9:08 के बाद जैसे ही NSE की इस वेबसाइट में आप आओगे और ये पेज को ओपन करोगे तो आपके सामने ये डेटा अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ से आप 5-6 मिनट में इन स्टॉक्स को ईजिली देख सकते हो और इन स्टॉक्स में अभी 0% की चेंजेस है, इनको देखते हुए अपने इंट्राडे के लिए स्टॉक प्लान कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी प्री ओपन मार्केट में इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करने की बेहतरीन स्ट्रेटजी। सो होप करता हूँ ये स्ट्रेटजी आपके इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज ज़रूर करेगी। और भी इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करूं तो सीधा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका सबसे पहले फ़ायदा ले सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।